वेलकम बैक दोस्तों, भाइयों और उनकी मोहल्ले की भाभियों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई GV2 मूवी को लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इस मूवी का पहला पार्ट देखना होगा, तभी GV2 मूवी आपको समझ में आएगी। GV पार्ट 1 2019 में रिलीज हुई और मैंने उस मूवी का कब का एक्सप्लेनेशन कर दिया। डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, एंड स्क्रीन में उस वीडियो का लिंक है। जहाँ पर भी आपका मन करे वहाँ पर घुस के पहले वो वीडियो देखो, बाद में यहाँ पर आना, क्योंकि ये मूवी पहले पार्ट की कंटिन्यूएशन है। अब GV2 मूवी के बारे में बात करें तो ये मूवी रिसेंटली तमिल वाले प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई और इसी तरह GV1 में जिस तरह से ट्विस्ट और टर्न्स है, इस मूवी में इससे भी ज्यादा है। जब मैं इस मूवी को देखना स्टार्ट किया तो 20 मिनट तक मूवी नॉर्मली चलती रहती है। मैंने सोचा ये क्या बना दिया बवासीर, लेकिन उसके बाद भाई साहब एक के बाद एक ट्विस्ट हमारे सामने आने लगते हैं। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में डायरेक्टर भाई साहब हम ऑडियंस को पार्ट 1 की मूवी की कहानी एक रिकैप में बता देते हैं और इसी तरह मूवी 10 महीनों बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर सरवना एक आदमी को खरीद लिया है। एक दिन सरवना का बेस्ट फ्रेंड मनी इसकी गाड़ी में आके बैठता है। सरवना मनी को देखकर कहने लगता है कि पीछे क्यों बैठे हो, आगे आओ। तभी सरवना की बीवी कविता सरवना को कॉल करती है। सरवना कहने लगता है कि लंच के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खाना पकाओ, मेरे साथ मनी भी है, मनी भी आएगा। उसी तरह सरवना मनी से कहने लगता है कि तुम भी मेरे साथ में ज्वाइन हो जाओ, हम दोनों इसी गाड़ी से कमाएंगे। तो ये सब कुछ हमने पार्ट 1 में देख लिया। उसके बाद सरवना की 10 महीनों की लाइफ दिखाया जाता है। जब सरवना ने कविता को बचा लिया था, उसकी मॉम से कहता है कि मैं कविता से शादी कर लूंगा। इन दोनों की शादी हो जाती है। कविता के भाई कादिर के पास कुछ पैसे होते हैं ना, उन्हीं पैसों की मदद से सरवना एक गाड़ी खरीदता है, सम काइंड ऑफ ऑटो टाइप। तो सरवना और कविता ये दोनों अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। सरवना कभी भी कविता को ये महसूस करने नहीं देता कि कविता ब्लाइंड है। उसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर सरवना मनी को लेकर अपने घर आता है। लंच करते वक्त सरवना मनी से अपने बारे में बताने लगता है कि मैं सोच रहा हूँ कि कविता की आंखों का ऑपरेशन करवा दूं, जिसके लिए 8 लाख रुपए चाहिए और इसी तरह मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास 1 लाख रुपए मौजूद है। मतलब यहाँ पर सरवना अपनी हैप्पी लाइफ के बारे में मनी को बताता है। खैर दूसरे दिन सरवना और कविता ये दोनों आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कविता की आंखों का टेस्ट करके नेक्स्ट वीक आने के लिए कहती है रिपोर्ट्स लेने के लिए। दूसरे दिन सरवना मनी को लेकर सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए किसी जगह पर जाता है, ताकि सरवना कैब ड्राइवर बनना चाहता है। सरवना को एक गाड़ी पसंद आने पर सरवना वो गाड़ी खरीद लेता है और इसी तरह सरवना अपना नाम गेट राइड में रजिस्टर करवा लेता है, जैसे उबर गोबर होते हैं ना। खैर अब इस दरमियान में सरवना ये देखता है कि मनी के पास कोई काम नहीं, तो सरवना के पास अपनी जो ऑटो होती है ना, वो ऑटो बेच के मनी के लिए एक दुकान खरीद लेता है। मनी को चाय वगैरह बनाना पहले से ही अच्छी तरह से आता है, तो मनी भी फिलहाल फाइनली एक दुकान में सेटल हो जाता है। हर रोज हरी नाम का एक स्टूडेंट मनी के चाय की दुकान के पास आता रहता है चाय पीने के लिए। इसी दरमियान में हरी मनी का बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाता है। अब हरी मनी का दोस्त मतलब सरवना का भी दोस्त। जब कभी भी इन तीनों को टाइम मिलता, ये लोग दारू पीने लगते हैं, कभी मनी के घर, कभी हरी के घर। खैर एक दिन हरी सरवना और मनी को अपने घर बुलाता है दारू पीने के लिए। हरी के बारे में बात करें तो हरी के माँ बाप नहीं होते, इसकी एक ग्रैंड माँ होती है। पैसों की तो इसके पास कोई भी कमी नहीं है। और इसी तरह दारू पीते हुए हरी सरवना और मनी से कहने लगता है कि भाई जिस तरह से तुम दोनों दोस्त हो ना, मेरा भी एक दोस्त था शिवा, लेकिन अब वो फिलहाल दूसरे गाँव में है, कभी मैं उससे मिलवाऊंगा। खैर उसके बाद सरवना हरी के घर से निकलकर किसी दुकान के पास आता है सिगरेट वगैरह पीने के लिए। तभी सरवना ये देखता है कि कुछ लोग कादिर को भगा रहे हैं, उसे मारने पीटने लगते हैं। अब कादिर कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने कहा पहला पार्ट देखो। खैर सरवना वहीं पर होने पर कादिर की जान बचा लेता है। यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है। सरवना कादिर को लेकर अपने घर आता है और यहाँ पर एक और बात बताना भूल गया कि सरवना और कविता की शादी होने के बाद सरवना कविता के घर में ही रहने लगता है, मतलब एक ही घर में सारे लोग रहते हैं। सो कादिर अपने बहन से कहने लगता है कि बिजनेस में मुझे 1.5 करोड़ का लॉस हो गया। घर के पेपर्स गिरवी रख के मैंने 80 लाख रुपए लोन लिया और वो 80 लाख रुपए भी डूब गए दीदी। पैसे पे ना करने की वजह से वो लोग मुझे मेरे घर से निकलने के लिए कहा। जब मैंने मना कर दिया, मतलब कुछ टाइम मांगा, वो लोग मेरे पीछे कुछ गुंडों को भेज दिया मुझे मारने के लिए। आइन टाइम पर सरवना आकर मेरी जान बचा ली। सो कादिर की बहन कादिर की ये हालत ना देखते हुए कहने लगती है कि ये घर भी तुम्हारा ही तो है, तुमने ही तो मेहनत से कमा के दिया। इस तरह से कादिर की बहन अपना घर बेच के कुछ पैसे कादिर को दे देती है, जिसकी वजह से सरवना कविता के माँ बाप दूसरे घर को शिफ्ट करते हैं, रेंट हाउस को।
खैर दूसरे दिन कविता की डॉक्टर सरवना को बुलाकर कहने लगती है कि कविता की रिपोर्ट तो सही है, क्या हम नेक्स्ट वीक ऑपरेशन को फिक्स कर लें। सरवना हिचकिचाते हुए डॉक्टर से कहने लगता है कि नहीं डॉक्टर, मुझे 1 और महीने का वक्त दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली सरवना अपने सास के घर के डॉक्यूमेंट्स को रखकर 8 लाख का लोन लेना चाहता था, लेकिन इसी दरमियान में कादिर का ये हादसा पेश आया। सो सरवना काफी लोगों के पास पैसे पूछता है, लेकिन कोई भी इसको पैसे नहीं देता और ऊपर से दिन ब दिन खर्चे बढ़ने लगते हैं। कभी सरवना के ससुर के मेडिसिन, कभी घर के सामान, कभी करंट के बिल, कभी केबल के बिल, कभी घर का रेंट। मतलब जब कभी भी कविता सरवना को कॉल करती, इसको कोई ना कोई चीज बोलती ही रहती है कि आते वक्त ये ला दो वो ला दो। अब रिसेंटली सरवना ने एक कार तो खरीदा ही था, वो जब जब रिपेयर को आती है 30,000 का घाटा पड़ता है इसे। मतलब कल तक सरवना की जिंदगी खुशहाल चल रही थी, लेकिन देखते ही देखते इसके सर के ऊपर प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूट पड़ता है। खैर अब जिसके लिए पैसे हो या ना हो, दारू के लिए तो पैसे जरूर होते हैं। हर रात सरवना और मनी किसी बार आकर दारू पीते हुए अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगते हैं, एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। सरवना कहने लगता है कि इन सारे फसाद की जड़ पैसा ही है, पैसे में ही परमात्मा है। उसके बाद सरवना मनी से कहने लगता है कि हम हरी के घर में चोरी करेंगे। हरी तो ऑलरेडी पैसे वाला है ही, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से कहते हुए मनी को अपना प्लान बताने लगता है। पहले तो मनी इसके लिए मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर सरवना का प्लान है, ऊपर से पैसों की जरूरत है। सो मनी सरवना की प्लान में शामिल हो जाता है। सो प्लान के हिसाब से ही दूसरे दिन रात मनी हरी को कॉल करके अपनी प्लेस बुलाता है दारू पीने के लिए। यहाँ आने के बाद हरी सरवना को कॉल करता है कि भाई मैं मनी के पास हूँ, आप भी फौरन आ जाओ। सरवना कहने लगता है कि मैं फिलहाल ड्यूटी पर हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगा। लेकिन उस वक्त सरवना हरी के घर के पास ही होता है। चोरी चुपके सरवना हरी के घर में घुस जाता है। सारे कमरे और अलमारियों की तलाशी लेने पर सरवना को बहुत सारे गहने जेवरात मिलते हैं। सरवना उन सारे गहने और पैसे को चुराकर जब हरी के घर से बाहर जाने ही वाला होता है, तभी हरी की दादी सरवना को देख लेती है। पूछने लगती है कि सरवना तुम यहाँ पर कैसे। सरवना कहने लगता है कि दादी मैं हरी के लिए आया था, हरी घर पर नहीं है क्या। दादी माँ कहने लगती है कि तुमको नहीं पता हरी कहाँ पर है, एक बार उसे कॉल कर लो या तो फिर मैं कर दूं। सरवना दादी को मना करके बाहर चला जाता है, लेकिन दादी माँ हरी को व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज सेंड करती है कि सरवना यहाँ पर आया था तुमको ढूंढते हुए, उसे कॉल कर लो। अब दादी माँ की ये बात दरवाजे के पीछे रहकर सरवना सुन लेता है, इसके तो पसीने छूटने लगते हैं। खैर जब तक सरवना मनी के पास आता तब तक हरी वहाँ पर मौजूद नहीं होता। सरवना वो सारे जेवर मनी के हाथ में थमाते हुए जो हुआ वो बताने लगता है। खैर सुबह होने के बाद सरवना मनी की दुकान के पास जाता है। ये दोनों सोचने लगते हैं कि अभी तक हरी का कॉल नहीं आया और ऊपर से हरी का फोन भी स्विच ऑफ है, क्या हुआ होगा। तभी सरवना को एक कॉल आता है और कॉल करने वाला एक कांस्टेबल होता है। सरवना और मनी से कहने लगता है कि तुम दोनों हरी के दोस्त हो ना, फौरन हरी के घर के पास आ जाओ। पुलिस की बात सुनते ही मनी घबराने लगता है, लेकिन सरवना इसको दिलासा दिलाने लगता है कि तुम खामखा पुलिस के सामने घबराओ मत। और जब ये दोनों हरी के घर में जाते हैं तो वहाँ पर हरी की लाश पड़ी होती है। हरी की लाश को देखकर सरवना और मनी के तो होश उड़ जाते हैं। मतलब सोचा कुछ और हुआ कुछ और। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है। आने के बाद ये कुछ ज्यादा उखाड़ता नहीं, हरी की लाश को घर की इंस्पेक्शन करके अपनी बेटी से फोन में बात करते हुए चुपचाप पुलिस स्टेशन चला जाता है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर सरवना, मनी और कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाता है। एक के बाद एक हरी के बारे में पूछताछ करने लगता है। तो सरवना और मनी कल रात जो हुआ वो बताने लगते हैं कि सर हरी मनी के घर आया था दारू वगैरह पीने के लिए, उसके बाद वो अपने घर चला गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तभी हरी की दादी पुलिस स्टेशन आकर इंस्पेक्टर से कहने लगती है कि सर कल रात हरी को मारने के लिए 4-5 लोग आए थे, मैंने उनकी वॉइस अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। ऐसा कहते हुए उस इंस्पेक्टर को दादी माँ वो वॉइस सुनाने लगती है। उसके बाद सरवना और मनी भी हरी की दादी को वहाँ पर देख लेते हैं। दादी माँ के पास आकर पूछने लगते हैं कि आप यहाँ पर कैसे। हरी की दादी जो है वो बताने लगती है। यह सुनने के बाद तब जाके इन दोनों को तसल्ली मिलती है कि हरी की दादी ने पुलिस वालों को सरवना के बारे में कुछ भी नहीं कहा। रात होने के बाद जब सरवना अपने घर आता है तो सरवना अपने घर में 3 लोगों को देखता है जो अपने ससुर से बात करके जाते हैं। सरवना का ससुर सरवना से कहने लगता है कि बेटा सरवना थोड़ी देर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी जो तुमने 3 लोगों को देखा वो मेरे गाँव वाले है, रिलेटिव्स है। 14 साल पहले हम चारों ने मिलकर एक बंदा 2.5 लाख रुपए खर्चा करके एक जमीन को खरीदा। वो जमीन तुम्हारे सास के नाम पर है। अब वो लोग आकर कह रहे हैं कि उस जमीन को बेच दिया जाए। अब उस जमीन की वैल्यू बहुत ही अच्छी है, सो उस जमीन को बेचने पर मेरा हिस्सा 12 लाख रुपए होगा। सो इसके लिए बेटा मुझे कल गाँव जाना होगा, क्या तुम कोई गाड़ी का इंतजाम कर सकते हो? उसी तरह अगर तुम मेरे साथ नहीं आ सकते तो मनी को भेज दो। यह सुनने के बाद सरवना को बहुत बड़ा शौक लगता है।
मतलब कविता की फैमिली के पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और इसको बिना जाने सरवना चोरी की। खैर दूसरे दिन सरवना मनी को अपने घर बुलाता है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि सरवना का ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहा। रात को ही नींद में इसका देहांत हो गया। खैर उसके बाद सारे लोग सरवना के ससुर का अंत्यक्रिया का काम करने लगते हैं। इसी दरमियान में वो पुलिस इंस्पेक्टर सरवना के घर आता है, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। खैर ये सब कुछ होने के बाद सरवना एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है। इस डॉक्टर से मुलाकात करके अपने साथ जो जो चीजें हुई, मतलब जीवी फर्स्ट पार्ट की सारी स्टोरी इस डॉक्टर को सुनाता है। डॉक्टर से कहने लगता है कि डॉक्टर साहब, मैंने इस ट्रायंगल लॉ को खत्म करने के लिए कविता से शादी कर ली, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ नई प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। मेरे साथ कुछ और अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही है। डॉक्टर सरवना की सारी बातें सुनने के बाद कहने लगता है, देखो तुम्हारे साथ जो हादसा हुई मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार ये सुना। अब इसका साइंटिफिक सोल्यूशन तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से तुमने पहले अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, एक हल निकाला, अब इन प्रॉब्लम से भी बाहर निकलने के लिए कुछ सोचो, कुछ सोल्यूशन ढूंढो। जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर सोल्यूशन भी मौजूद होता है, बस हमें उस सोल्यूशन को ढूंढना होगा। खैर इसके बाद सरवना लाइब्रेरी आकर कुछ बुक्स को रेफर करने लगता है, जैसा पहले पार्ट में किया था। मतलब सोल्यूशन ढूंढने लगता है कि अगर किसी की जिंदगी में ट्रायंगल लॉ पेश आ गया तो इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है। तभी सरवना की बहन सरवना को कॉल करके ये बताने लगती है कि सरवना, मेरी बेटी ने अपना विजन खो दिया, मेरी बेटी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और जब मेरे पति यही बात सुनकर हॉस्पिटल आए, मेरी बेटी की हालत को देखकर उनको फिट्स आने लग गए। सरवना प्लीज तुम फौरन हॉस्पिटल आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। यह सुनने के बाद सरवना फौरन हॉस्पिटल जाता है। सारे लोग रिपोर्ट्स का इंतजार करते रहते हैं और सरवना सोचने लगता है कि इसके साथ दोबारा यही ट्रायंगल लॉ चल रहा है। मतलब अब सरवना फिलहाल कादिर की प्लेस में है, सरवना की भांजी कविता है। खैर थोड़ी देर बाद डॉक्टर सारे लोगों को बुलाकर कहने लगता है कि डरने की कोई बात नहीं, बच्ची की रिपोर्ट्स तो नॉर्मल ही है, बस एक छोटा सा लेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद बच्ची दोबारा देख सकती है। अब बच्ची की आंखों के ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल वाले 80,000 मांगते हैं, 25,000 रूपए एडवांस पे करना होगा। बेचारा सरवना सोचने लगता है कि अब ये पैसे कहाँ से लाएगा। दूसरे दिन सरवना कादिर के पास जाता है, कादिर से कुछ पैसे मांगने लगता है। कादिर कहने लगता है कि देखो सरवना, मेरे बारे में तुम जानते ही हो, मैं ऑलरेडी कर्जे में डूबा हुआ हूँ, ऐसे में मुझे कौन अब पैसे देगा। उसके बाद सरवना कहने लगता है, अच्छा ठीक है भाई, अब्रॉड में कोई जॉब हो तो प्लीज मुझे बताना। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले हर जगह पर हरी के बारे में इंक्वायरी करने लगते हैं, हरी के कॉलेज में, हरी के नेबर्स में, हरी की दादी से। लेकिन जितना भी इन्वेस्टिगेशन करो इस पुलिस वालों को कोई भी क्लू नहीं मिलता। इसी दरमियान में एक रात वो पुलिस वाला सरवना और मनी को पुलिस स्टेशन बुलाता है। ये कांस्टेबल इन दोनों के पास आकर कहने लगता है कि देखो हमने हर जगह पर इंक्वायरी कर ली, सारे लोग तुम दोनों का ही नाम ले रहे हैं, सो तुम दोनों इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ सच सच बता दो, अपना जुर्म कबूल कर लो, सजा कम होगी, इस केस को फटाफट से क्लोज कर देंगे। यह सुनने के बाद सरवना ऊंची आवाज में कहने लगता है कि सर, हरी हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, हम उसके साथ बैठकर दारू पिया करते थे, बस उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते। सरवना की बातें सुनने के बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर सरवना और मनी के पास आकर इन दोनों को बहुत मारने पीटने लगता है। लेकिन तभी हरी की दादी माँ अपने एक लॉयर के साथ पुलिस स्टेशन आती है। इंस्पेक्टर को डांटने लगती है कि मैंने कहा था ना कि सरवना और मनी हरी के बहुत अच्छे दोस्त है, उनको छोड़ दो। मतलब जब उस पुलिस वाले ने सरवना और मनी को पुलिस स्टेशन बुलाया था, सरवना ने यही बात हरी की दादी को बताया। अब हरी की दादी के पास वो वॉइस रिकॉर्डिंग थी ना, जो हरी को भेजा था कि सरवना तुम्हारे लिए ढूंढते हुए आया था। मतलब वो वॉइस रिकॉर्डिंग ही सबूत होता है कि जब हरी का मर्डर हुआ सरवना और मनी हरी के पास नहीं थे। खैर उसके बाद जब सरवना अपने घर जाता है, कविता सरवना को एक गुड न्यूज सुनाती है कि ये माँ बनने वाली है। यह सुनने के बाद सरवना तो पहले खुश होता है, लेकिन दोबारा मायूस होने लगता है। सरवना फौरन मनी के पास जाकर यही गुड न्यूज सुनाता है कि कविता प्रेग्नेंट है। मनी कहने लगता है, अरे ये तो खुशी की बात है, लेकिन तुम अपना मुंह लटकाए क्यों हो। सरवना कहने लगता है कि नहीं मनी, मैंने एक किताब में ट्रायंगल लॉ के बारे में पढ़ा था, अगर किसी भी तरह करके वो ट्रायंगल लॉ कंटिन्यू नहीं होगा तो उसका इफेक्ट हमारे जिंदगियों पर पड़ेगा, वो हमारी जिंदगी पर कंटिन्यू होगा। और मुझे लगता है कि ये ट्रायंगल लॉ दोबारा हमारे फैमिली पर कंटिन्यू हो रहा है। मतलब मैं कादिर के प्लेस में हूँ, मेरी भांजी कविता के प्लेस में है, इस तरह से दोबारा वो लूप कंटिन्यू होगा। इसी दरमियान में सरवना को हरी के फ्रेंड शिवा के बारे में याद आता है कि एक दिन हरी ने अपने फ्रेंड के बारे में जिक्र किया था। सो दूसरे दिन सरवना शिवा से मिलने के लिए दूसरे गांव जाता है। मतलब हरी ने कहा था कि शिवा किसी होंडा शोरूम में काम करता है। वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि आज शिवा काम पे नहीं आया।
शिवा को ढूंढने लगता है। इसी दरमियान में सरवना की बहन सरवना को कॉल करके एक अच्छी खबर सुनाती है कि बच्ची का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, बच्ची दोबारा देख सकती है। तब जाके सरवना को थोड़ी तसल्ली मिलती है। उसके बाद सरवना किसी भी तरह करके शिवा को फाइंड आउट कर लेता है। शिवा के पास जाकर हरी के बारे में पूछने लगता है कि हरी तुम्हारा फ्रेंड है ना। हरी का नाम सुनते ही शिवा सरवना को दूर ढकेलकर वहाँ से भागने लगता है। सरवना शिवा के पीछे लग जाता है। बहुत लंबी चेजिंग करने के बाद फाइनली शिवा को पकड़ लेता है। पूछने लगता है कि तुम मुझसे भाग रहे थे। शिवा पूछने लगता है कि कौन हो तुम और हरी के बारे में क्यों पूछ रहे हो। सरवना कहने लगता है कि मैं भी हरी का फ्रेंड हूँ, हरी मर चुका है ना, उसी के बारे में पूछने के लिए आया हूँ। लेकिन शिवा कुछ और सोचकर सरवना से भाग रहा था। तो शिवा सरवना को वहीं पर बिठाकर अपने बारे में बताने लगता है कि इसके फादर का नाम है कुमार और कुमार और कोई नहीं कादिर का बेस्ट फ्रेंड था जो रेलवे के एक्सीडेंट में मारा गया। शिवा का फादर मरने के बाद शिवा और उसकी माँ दूसरे गांव शिफ्ट हो गए। हर रोज हरी और शिवा ये दोनों दारू पीने के लिए किसी बार जाते थे। उसी बार में एक बंदा आया करता था। देखते ही देखते इन दोनों की उस बंदे से दोस्ती हो जाती है क्योंकि वो भी पियक्कड़ था। इसी दरमियान में एक दिन वो बंदा हरी और शिवा को अपने घर ले जाता है दारू पीने के लिए। बातों ही बातों में वो बंदा इन दोनों से कहने लगता है कि इसके पास बहुत सारे जेवर और पैसे हैं। और जब वो बंदा पीकर टल्ली हो जाता है, शिवा उस बंदे के पास से सारे जेवर चुरा लेता है। तभी उस बंदे की वाइफ अपने घर आती है। शिवा को कुछ भी समझ में ना आने पर शिवा उस बंदे की वाइफ को मार देता है। उन दोनों की एक बच्ची भी होती है। हरी और शिवा इस बच्ची को साइड में फेंक कर वहाँ से भाग जाते हैं। हर प्रेजेंट डे पर शिवा सरवना को लेकर उस बंदे के घर लाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। उस घर में सरवना एक फेमिलियर बैग को देखता है और शॉकिंग बात यह है कि ये बैग सरवना की ही है। आपको याद है ना, पहले पार्ट में मनी जेवर को उस बैग में रखकर कहीं पर जा रहा था लेकिन मनी की बैग मिस हो गई। वही ये बैग है। इसी बैग में सरवना और मनी के चुराए हुए जेवरात थे जो उसी जेवर को हरी और शिवा ने चुराया और वो जेवर हरी के घर में थे। और रिसेंटली सरवना ने हरी के घर में घुसकर वही जेवर चुराया। इसलिए मैंने कहा कि आप पहले पार्ट को देखिए, तभी ये मूवी समझ में आएगी। और उसके बाद सरवना और मनी ये दोनों हरी की दादी के पास जाते हैं। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मांगने लगते हैं। मतलब जिस रात हरी का मर्डर हुआ था उस रात हरी की दादी ने उन लोगों का ऑडियो रिकॉर्ड किया था ना, वो ऑडियो। तभी उसी वक्त कादिर सरवना को अपने घर बुलाता है कुछ बात करने के लिए। और जब कादिर का फोन आने पर साइड में जाता है तो सरवना कादिर के पास एक लाइटर को देखता है और एक्चुअली ये लेटर और किसी का नहीं हरी का था। तब जाके सरवना और मनी कादिर के घर के बाहर आकर हरी की दादी ने जो ऑडियो भेजा था उस ऑडियो को सुनने लगते हैं। तो उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में कादिर की आवाज होती है। मतलब उस रात कादिर हरी के घर गया था, हरी का मर्डर किया। तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर कादिर के घर आता है। सरवना और मनी को देखकर इन दोनों से पूछने लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। सरवना कहने लगता है कि कादिर तो मेरा साला है। और जब ये तीनों कादिर के घर के अंदर जाते हैं, कादिर पुलिस को देखकर वहाँ से भागने लगता है। सरवना इसको पकड़ने लगता है। पुलिस वाला कादिर को पकड़ने के लिए साइड में एक गोली चलाता है। जख्मी हो जाता है कादिर। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कादिर की बहन मतलब सरवना की सास भी आती है। पुलिस वाला इन सारे लोगों को जो हुआ वो बताने लगता है। उस रात हरी मनी के घर से निकलकर पेट्रोल पंप के पास आता है अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए। उसी पेट्रोल पंप के पास हरी कादिर और कुछ लोगों को देखता है। हरी ऑलरेडी कादिर को जानता है। उसे हाय हेलो बोलने के लिए उसके पास जाता है तो वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। मतलब कादिर को पहले से ही सरवना पसंद नहीं। पहले पार्ट में कादिर सरवना को इनकार किया था और उसी तरह कादिर जानता है कि इसकी बहन के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन अब ये प्रॉपर्टी सरवना की होगी। कादिर अपनी बहन की प्रॉपर्टी ही हड़पने का प्लान बनाते रहता है। अब ये चीज हरी सुन लेता है। कादिर से कहने लगता है कि मैं ये सारी चीजें सरवना को बता दूंगा। लेकिन कादिर और उसके आदमी हरी के घर जाकर हरी को मार देते हैं। अब उसी घर में हरी की दादी होती है ना, अपने फोन में उन लोगों की बातें रिकॉर्ड कर लेती है। कादिर हरी को मारने के बाद हरी के पास जो लेटर होता है ना, वो अपने साथ ले आता है। और इसी तरह हम लोगों को ये बात पता चलती है कि कादिर को जो लोग मारने आए थे वो फेक थे। कादिर अपने बहन से झूठ बोलकर उसका घर बिकवा दिया। और एक और सस्पेंस रिवील ये होता है कि कादिर की शादी हो चुकी है, इसकी एक बेटी भी है। खैर कुछ दिनों बाद सरवना की सास कादिर से मिलने के लिए जेल जाते हैं। उसी वक्त कादिर से मिलने के लिए उसकी बीवी और बेटी भी आते हैं। और कादिर की बेटी और कोई नहीं सरवना की एक्स होती है। मतलब पहले पार्ट में इस लड़की ने सरवना को ठुकरा दिया था। खैर सरवना ने पुलिस वालों को शिवा के बारे में भी बता दिया था। पुलिस शिवा को भी गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाती है। उसके बाद सीन 2 साल बाद शिफ्ट होता है
जहाँ पर सरवना का एक बेटा होता है। अब सरवना थोड़ा बहुत वेल सेटिल्ड है। आज सरवना के बेटे का बर्थडे होने पर सरवना और कविता अपने बेटे को लेकर एक ऑर्फनेज जाते हैं। वहाँ पर खाना वगैरह बांटते हैं और इसी तरह ये दोनों एक और बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। मतलब कुछ दिनों बाद कविता की आंखों का ऑपरेशन होगा, कविता की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सो सरवना बच्चों को देखने के लिए ग्राउंड में जाता है। तो वहाँ पर सरवना एक बच्ची को देखता है जो अकेली बैठी होती है। सरवना इस बच्ची को गोद ले लेता है और ये बच्ची और कोई नहीं, शिवा ने जिस बंदे को मारा था उसकी बेटी होती है ये। सरवना और कविता उस ऑर्फनेज से जाने के बाद एक ब्लैक एम्बेसडर कार इस ऑर्फनेज को आती है। अब ये गाड़ी किसकी है ये हमको पार्ट 3 में पता चलेगा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मतलब सिंपल से बात यह है कि सरवना ने कविता के घर से ही उसके जेवरात चुराए थे, लेकिन मनी के हाथों से वो जेवर खो गए। दोबारा घूम फिरा कर वही जेवर सरवना के हाथ में आते हैं। अब सरवना उसी घर का दामाद तो है। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।